हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि आपको एक सेट दे रखा है बी, और इस बी सेट में आप देख सकते हैं कि 4 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4, जिनकी वैल्यूज यहां पर दे रखी है। अब आपको एक चीज पता है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझा रहा हूं मैं आपको। आपको कहा है कि ये जो सेट दे रखा है बी, इसका हमें एक सबसेट फाइंड करना है। ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अब इन दोनों सेट के बारे में एक खास बात बताई गई यहां पर, वो ये है कि ये जो बी है इसके जो वेक्टर्स है v1 v2 v3, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका क्या मतलब है, इसके जो 4 वेक्टर्स हैं, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करें, अल्फा 3 से मल्टीप्लाई करें, अल्फा 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक नया वेक्टर आता है आपके पास v, तो हम कहेंगे कि जो v है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 v2 v3 और v4 का। और ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्केलर है, इनकी वैल्यूज अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से जो v है वो भी अलग आएगा। अब जो ये बहुत सारे v जो है, अगर हम इनका एक सेट बनाए, ये जितने भी v यहां पर आएंगे उनका क्या बनाया जाए, एक सेट बनाया जाए, तो ये जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ बी। क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन ऑफ बी। ठीक हो गया। अब ये जो ए है, अब यहां का है कि ए सबसेट आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, ए सबसेट फाइंड आउट करना है तो इसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो बी सेट से ही होंगे। और आपसे कहा है कि ये ध्यान रखें, जो सबसेट ए है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरी खास बात क्या कही है कि ए के अंदर अगर जो भी वेक्टर्स हो, सपोज ए के अंदर मान लेते हैं v1 v2 वेक्टर्स, तो फिर आपसे ये कहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1, चलो ऐसे करते हैं, क्या कहा है कि ए अगर आप सेट फाइंड कर लेते हो तो उसके अंदर कोई कुछ वेक्टर्स तो आएंगे। तो अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें इन वेक्टर्स का, जो कि मैंने यहां दिखा दिया, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा, सपोज वो v डैश है। अब v डैश क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया v1 v2 का, जो कि a सेट के एलिमेंट्स हैं। अब ये जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन ये बन गए हैं, इनका अगर मैं एक सेट बनाता हूं, उस सेट को कहेंगे लीनियर स्पैन ऑफ ए। और आपसे कहा है कि अगर ये दोनों लीनियर स्पैन बराबर हैं तो आपको ए सेट फाइंड आउट करना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं कि क्या करना है, इन्होंने सीधे कहा है कि जो ए आपको सबसेट फाइंड करना है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ए सबसेट के एलिमेंट जो हैं वो यहां से होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी चारों के चारों वेक्टर्स हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जो पहला वेक्टर है वो है 1 2 -1, दूसरा वेक्टर है -3 -6 3, तीसरा वेक्टर है 2 1 3, और चौथा वेक्टर है 8 7 7। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा मेनली काम क्या होता है कि आपको ये दिख रहे हैं यहाँ वाले, इन नंबर्स को जीरो बनाना होता है, क्योंकि जब आप इन नंबर्स को जीरो बनाएंगे तो इनकी हेल्प से जो रोज हैं ये जीरो बनने लगेंगे। तो जितने ज्यादा रोज को आप जीरो बना सकते हैं यहाँ पर, उतने ज्यादा रोज को हम जीरो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला रो देखें। वैसे तो कई चीज आप मन में सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं रो 2 जो सेकंड रो है उसके लिए सॉल्व करता हूं।
तो रो2 प्लस 3r1 अगर मैं ये अप्लाई करता हूं तो आप खुद देख लें कि क्या होता है। ऊपर वाला तो 1 2 माइनस 1 ही रहेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा 0 0 0 और नीचे वाले को हम ऐसे ही उतार देते। हो गया। अब अगला स्टेप, तो अगला स्टेप परफॉर्म करें। क्योंकि एक रो ऑलरेडी 0 आ चुका है तो आप ऐसा करें, इसको सबसे नीचे भेज दें। सबसे नीचे भेजने का मतलब है R2 को इंटरचेंज कर दें R4 से, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऊपर भेज दें, इसको नीचे भेज दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 0 0 0 8 7 7। जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूं। मतलब कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं कि जो R4 है तो R4 माइनस 8R1 करने वाला हूं। ये समझ में आ गया होगा। R4 माइनस 8R1 करने वाला। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलता है। ये तो है 1 2 माइनस 1, फिर है 2 1 3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 आ गया। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये -9 आ गया और ये हमारे पास 15 आ गया। यहां तक आ गया होगा समझ में। ऐसे ये जो रो दिख रहा है सेकंड वाला रो, इसके लिए अप्लाई करता हूं तो सेकंड रो के लिए अप्लाई करता हूं तो R2 माइनस 2R1, इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 से माइनस कर दो। अब अप्लाई करो जो मैंने अभी आपको कहा। तो ऊपर तो है 1 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। अच्छा लास्ट में 0 भी, यहाँ 0 कहीं भी था ना, कहाँ था, एक रो मैंने छोड़ दिया भैया, रो छोड़नी थी, कहाँ है वो 0, यहाँ, ये वाली रो 0 0 थी। ठीक है, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। ये 0 0 0 है, 0 -9 15 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, R4 को फिर से अप्लाई करने वाला हूँ। जब तक कि 0 नहीं बनता तब तक अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे R4 माइनस 3R2। जैसे आप ये लिखते हैं तो ये 0 0 0 जाएगा, ये भी 0 0 0 है। क्या अप्लाई किया है, आंसर तो R4 में लिखना है। तो ये -3 5 हो गया, ये 0 0 0 और ये भी 0 0। आप देख सकते हैं कि दो रोज आपके 0 हो चुके हैं और बाकी ये जो दो रोज है ये 0 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वेक्टर बचा 1 2 -1 और दूसरा वेक्टर ये बचा है, क्या बचा है, 0 3 0 -3 5। तो 1 2 -1 1 2 -1 तो ठीक है। अब ये 0 -3 और जो 5 है इनिशियली किस फॉर्म में था वो भी देख लें आप। इनिशियली था 2 1 3 की फॉर्म में, तो वापस हम इसको 2 1 क्या लिख देंगे, 2 1 3 क्या लिखेंगे, 2 1 3। ठीक है, क्योंकि ये इनिशियली इस फॉर्म में था तो हम इनिशियल वाले फॉर्म को लेकर चलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ए जो सेट है आपके पास, सबसेट है बी का, इसके पास ये दो वेक्टर्स आ चुके हैं। क्या नाम है इसका, एक का नाम v1 है और एक का नाम क्या है, v3। तो ए सेट के पास v1 और v3 नाम के वेक्टर्स हैं और अब हम कह सकते हैं कि जो ए है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अब ये जो पहला वाला है, पहला वाला तो आप खुद कर सकते हैं। पहले वाले में आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो आपको ये बताया जा चुका है, आप इन तीनों के क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको रखें 1 2 -3 1 -3 2 और 2 -1 5। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
नीचे वाले, सबसे नीचे वाले में k की वैल्यू निकालनी है और आपसे कहा है कि ये तीनों की तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों को डिटरमिनेंट की फॉर्म में रखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ रख दिया k0 1, और इसको 0 के इक्वल रखोगे, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के केस में जो वेक्टर्स हैं उनका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0। तो अब आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व होता है।